हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आई क्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, जिसके बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक बहुत ही इनोवेटिव स्कीम केंद्र सरकार की। उस योजना के अंतर्गत, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत 6 नए ब्रांड्स शुरू किए गए हैं। इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से समझेंगे कौन से ये नए ब्रांड हैं, कहाँ से ये संबंध रखते हैं और क्या है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रेपरेशन। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री, यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उन्होंने हाल ही में 6 नए ब्रांड शुरू किए हैं, इनको लॉन्च किया है। ये सारे के सारे ब्रांड्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के तहत स्टार्ट किए गए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम से समझ आता है प्रत्येक जिले से एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है जिसको एक्सपोर्ट किया जा सके। उसके तहत 6 नए ब्रांड्स यहाँ पर शुरू किए गए हैं। ये 6 ब्रांड कौन कौन से हैं? एक है अमृत फल, कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना, होल व्हीट कुकीज ऑफ दिल्ली बेक्स। तो 6 ब्रांड जो कि अलग अलग जगह से संबंध रखते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट बेचेंगे। ये हैं अमृत फल, कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना और दिल्ली बेक्स। आगे जानेंगे कि क्या है वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो इन ब्रांड से बनकर के आएगा और किस जगह से ये ब्रांड संबंध रखते हैं। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, इनको यहाँ पे स्टार्ट किया गया, इनको लॉन्च किया गया। इंडिविजुअली एक एक ब्रांड के बारे में समझते हैं। द ब्रांड अमृत फल, नाम दिया गया अमृत फल। ये क्या है? ये ब्रांड है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं आंवला जूस। इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और कहां से संबंधित है? गुरुग्राम। तो गुरुग्राम के जिले से आंवला जूस को अमृत फल ब्रांड के तहत एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये पहला ब्रांड है। फिर आता है कोरी गोल्ड। कोरी गोल्ड जो कि कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, इसको अगेन राजस्थान के कोटा से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत धनिया पाउडर को आइडेंटिफाई किया गया था और कोरी गोल्ड ब्रांड के तहत इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। फिर आता है कश्मीरी मंत्र। कश्मीरी मंत्र यानी जम्मू कश्मीर से संबंधित, कुलगाम जिला जम्मू कश्मीर का, वहां से कुछ मसाले, उनको इस कश्मीरी मंत्र ब्रांड के तहत एक्सपोर्ट किया जाएगा। कुलगाम की लाल मिर्च, इसको आइडेंटिफाई किया गया है जो कुलगाम जिले से ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत एक्सपोर्ट की जाएगी और ब्रांड नेम होगा कश्मीरी मंत्र। उसके बाद आता है मधु मंत्र। मधु यानी कि हनी। ये संबंधित है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश में जिला सहारनपुर, उत्पाद हनी। प्रोडक्ट है हनी जिसको मधु मंत्र ब्रांड के तहत एक्सपोर्ट किया जाएगा। और दिल्ली से ओडीओपी में ब्रांड दिल्ली बेक्स के तहत व्हीट कुकीज, व्हीट कुकीज, आटे की बनी हुई कुकीज को, बिस्किट्स को दिल्ली बेक्स ब्रांड के तहत एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये दिल्ली से ओडीओपी प्रोडक्ट है। के अलावा सिक्स्थ ब्रांड जिसको नाम दिया गया ब्रांड सोमदाना, ये महाराष्ट्र के थाने से संबंधित है। ओडीओपी में अगेन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में थाना जिला, और प्रोडक्ट है मिलेट, बाजरा जिसको कहते हैं। सोमदाना ब्रांड के तहत बाजरा एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कहता है कि हर एक जिले से एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है और इस प्रोडक्ट को इस तरीके से सपोर्ट करना है कि ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाए और ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब बन सके इस प्रोडक्ट के लिए। अब इन सभी प्रोडक्ट्स को अंडर द ब्रांड नेम ही हमको एक्सपोर्ट करना था। इस वजह से 6 नए ब्रांड्स केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किए। ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं, इनकी शुरुआत हुई। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने NAFED, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव से संबंधित मार्केटिंग के लिए NAFED, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री जो है, अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड डेवलप करता है सो दैट उनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत प्रमोट किया जा सके। ये ब्रांड्स जो हैं, दे हैव बीन डेवलप्ड अंडर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग
एंटरप्राइजेस स्कीम। ये सारे के सारे ब्रांड्स, क्योंकि ये अभी ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट जो है वो नया है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी ये प्रोडक्ट फेमस थे, लेकिन अभी तक ये फॉर्मलाइज तरीके से, औपचारिक रूप में नहीं बनाए जाते थे, अनौपचारिक तरीके से बनाए जाते थे। और इस तरीके के बहुत सारे यूनिट्स हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो अनफॉर्मलाइज तरीके से चलते थे, छोटे छोटे लेवल पर चलते थे। इन सभी यूनिट्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, औपचारिक करने के लिए, केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम को शुरू किया गया। क्या है ये प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम? नाम से समझ आता है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज घरों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में, किसी भी जगह पे छोटे छोटे लेवल पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जाते हैं, जहां पर, जिनको हम कॉटेज इंडस्ट्री में भी कंसीडर कर सकते हैं, जहां पे खाद्य पदार्थ बनते हैं। छोटे छोटे लेवल पर लोकलाइज्ड तरीके से खाने का सामान बनाया जाता है, लेकिन ये सारा का सारा अनफॉर्मलाइज्ड, अनौपचारिक तरीके से किया जाता है। इसको सरकार चाहती है फॉर्मलाइज तरीके से किया जाए, ताकि ये सारे के सारे जो अभी तक अपने घरों के कमरों में सीमित है, वो माइक्रो एंटरप्राइजेस बन सके, सूक्ष्म खाद्य उद्यम या उद्योग बन सके। छोटे लेवल की माइक्रो इंडस्ट्रीज जो फूड प्रोसेसिंग का काम करेंगी। अभी तक ऐसा नहीं है कि काम नया करना है, काम वही करना है जो ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन अभी हम उसको अनऑर्गेनाइज तरीके से, अनफॉर्मलाइज तरीके से कर रहे हैं। अब इसको फॉर्मलाइज्ड तरीके से करना है, ये उद्देश्य इस योजना का है। केंद्र सरकार की स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, टू एनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। मौजूदा सूक्ष्म उद्योगों को इंडिविजुअलाइज तरीके से, यानी कि एक गांव में हो सकता है खाने के लिए कोई प्रोडक्ट बनता हो, वो हर एक घर में या हर दो चार घरों में, गांव के अंदर 10 घरों में उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है और लोकली पास के बाजार में, पास के रोड साइड पे बेचा जाता हो। लेकिन अब इन इंडिविजुअल यूनिट्स को एक एक माइक्रो इंडस्ट्री के रूप में एस्टेब्लिश करना, ताकि ये सारा का सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो हिंदुस्तान की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर सके। अभी तक ये अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे थे, तो ये छोटे छोटे उद्योग थे जो लोगों ने अपने घरों में अपने गुजारे के लिए चलाए थे। लेकिन जब ये सारे के सारे जो उद्योग है ये फॉर्मलाइज्ड इंडस्ट्री की तरह काम करेंगे, तो दे वुड अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट इन इंडियाज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इस वजह से सरकार ये योजना लेकर के आई थी। इसके तहत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करी है। 2021-22 से लेकर के 2024-25 तक एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है कि इस राशि के इस्तेमाल से मैक्सिमम फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो अभी तक अनफॉर्मलाइज तरीके से, अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे थे, उनको माइक्रो यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाए। तो इसके लिए ये स्कीम लाई गई थी। और इंपॉर्टेंट स्कीम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। नाम से भी समझ आता है, मैंने पहले भी बताया, प्रत्येक जिला हिंदुस्तान के अंदर, हर राज्य में जितने जिले हैं उन सभी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हर जिले से एटलीस्ट एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसको वहां से विदेश भेजा जाएगा। इस योजना के तहत काम यह होगा कि प्रत्येक जिले में आइडेंटिफाई करना है कि इस डिस्ट्रिक्ट से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करने लायक पोटेंशियल रखता है, उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। और जो भी इकोसिस्टम रिक्वायर है कि उस प्रोडक्ट को जितनी फॉरवर्ड या बैकवर्ड लिंकेजेस की जरूरत है, जिससे उसको इजीली प्रोक्योर करके एक्सपोर्ट किया जा सके, वो सब सरकार प्रोवाइड करेगी। और उस डिस्ट्रिक्ट से वो प्रोडक्ट विदेश में एक्सपोर्ट होगा। जब एक्सपोर्ट का काम उस प्रोडक्ट का उस डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो डेफिनेटली उस डिस्ट्रिक्ट में इकोनॉमी को बेहतर बढ़ोतरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी। इसी के तहत 6 प्रोडक्ट्स जिनकी हमने स्टार्टिंग में बात करी और उनके लिए 6 ब्रांड्स मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किए गए। तो काफी ज्यादा इनोवेटिव सी स्कीम है इस दिशा में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो अपने आप की एक बहुत ही इनोवेटिव स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और इसी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ में मिलती जुलती एक और योजना है। ये आपके लिए एक सवाल है, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट, यानी कि जिस तरीके से देश भर में एक जिले से एक उत्पाद आइडेंटिफाई होगा, हिंदुस्तान में एक राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट स्कीम शुरू की है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कौन सी स्टेट है जहां पे वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट की स्कीम को शुरू किया गया है। यहां पे प्रत्येक जिले से 2 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उद्देश्य ये है कि देश का हर जिला इसमें कवर हो और हर एक जिला एक्सपोर्ट हब बन सके और एक्सपोर्ट पोटेंशियल को हर जिले से आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से संबंधित था। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया।
दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, studiiq.com या स्टडीआईक्यू की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। कोर्सेज की मदद से आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज पर एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।